ये क्वेश्चन नोट करें। इन गिवन फिगर ये आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 36 है। In the given figure, D is a point on AC such that D is a point on AC such that AD is equal to 2 CD. ED is equal to twice of CD, comma also DE is parallel to AB. Full stop. What is the value of ratio area of triangle ACB upon area of triangle DCE? एरिया रेशो थ्योरम का है क्वेश्चन। और फिगर देखिएगा, ए बी सी डी और ई। ठीक है। अब ए सी बी और डी सी ई। अब आप ये देखिएगा गिवन, अच्छा ऑप्शंस देखिए पहले। ऑप्शन ए दे रखा है 1:4, ऑप्शन बी है 1:8, ऑप्शन सी है 1:9 और ऑप्शन डी है 1:16। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब आप ये देखो, इसमें करना क्या होगा हमको कि जैसे इन्होंने दिया इन द गिवन फिगर डी इज अ पॉइंट ऑन एसी सच दैट एडी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सीडी। एडी जो है ये सीडी के डबल के बराबर है। खैर, हम अभी एक चीज देखते हैं इसमें कि इन्होंने बोला ए सी बी, तो ए सी बी तो ये बड़ा ट्राइंगल है और डी सी डी सी ई ये छोटा ट्राइंगल है। इन्होंने बोला डी ई इज पैरेलल टू ए बी, तो यहाँ आप लिखें सिंस डी ई इज पैरेलल टू ए बी। इसके सॉल्यूशन में सिंस डी ई इज पैरेलल टू ए बी, तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो मैं कहूंगा कि एंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल लीजिए, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई। क्या? हाँ, ये वाला एंगल सी ई डी और ये वाला एंगल ए बी सी, ये भी इक्वल हो गए। हाँ, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी। दोनों ही जो पेयर्स हैं वो क्या हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी या ए सी बी, सीक्वेंस सेम रखिएगा बस, ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी ई। ए सी बी जो है वो डी सी ई के सिमिलर हो गया, ये चीज हो गई।
ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DCE। अच्छा, इसके बाद में वो बोल रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देयर एरिया। तो अब जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो मैं ये कहूंगा इट इम्प्लाइज दैट इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है AC और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट DC। तो AC अपॉन DC इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है CE और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट CE। तो CB अपॉन CE इज इक्वल टू फिर इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट AB और इसका पहला और तीसरा DE। तो AB अपॉन DE ये तीनों इक्वल हो गए। अच्छा, यहाँ पर क्या दे रखा है AD अपॉन CD, मतलब AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, ये गिवन है। ये जो पूरा रेशो दे रखा है इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये तो सिमिलर हो गए ट्राइंगल, इस वजह से ये रेशो इक्वल आ गया। अब गिवन है AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, गिवन AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, ये दे रखा है। तो मैं यहां से ये देखूंगा कि इसमें मुझे चाहिए AC और DC। AC अपॉन DC है, देयरफॉर AC अपॉन DC विल बी इक्वल टू, AC को मैं क्या बोलूंगा, इस AC को AD प्लस CD, AD प्लस CD, ठीक है। तो AD प्लस CD अपॉन DC है, तो DC को तो CD बोल दो बस, DC है तो DC को CD बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब AD की वैल्यू क्या है 2CD, तो 2CD और ये है CD अपॉन में CD, तो 2CD प्लस CD कितना हो गया 3CD अपॉन CD, CD से CD कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 3 अपॉन 1, ठीक है। तो AC अपॉन DC, AC अपॉन DC ये आ गया 3 अपॉन 1। अरे एक मिनट रुक तो जाओ, AC क्या है AD प्लस CD, AD की जगह ट्वाइस ऑफ CD, तो 2CD 3 अपॉन 1 आ गया। यार ऑप्शंस गलत दे रखे हैं इसके तो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB हाँ, तो ये तो 3 अपॉन 1 है, सही तो 3 अपॉन 1 ही है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9:1 आना चाहिए। यहाँ पर 1:9 दे रखा है, इसलिए कह रहा हूँ या तो ये चीज गलत दे रखी है या ऑप्शंस गलत है। इसमें हम ये कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। तो जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर आ चुके हैं तो इनके एरिया का रेशो, इनकी जो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आया ना, इनके स्क्वायर्स के इक्वल होता है। तो कोई भी ले लो, चाहे AC स्क्वायर अपॉन DC स्क्वायर बोल दो, चाहे CB स्क्वायर अपॉन CE स्क्वायर, चाहे AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, कोई भी बोल दो। मुझे तो AC अपॉन DC मिल गया ना, AC अपॉन DC 3 अपॉन 1, तो मैं तो यही बोलूंगा AC स्क्वायर अपॉन DC स्क्वायर, और इसको क्या कह सकते हैं AC अपॉन DC का होल स्क्वायर, और AC अपॉन DC क्या आया था 3 अपॉन 1, तो 3 अपॉन 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया जल्दी बोलो। अरे ये था तो सही, AD की जगह 2CD लिख दिया, ठीक है, समझ गए। तो 9:1 है, तो ये जो ऑप्शंस हैं ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, ये 9:1 होना चाहिए, ये 9:1 होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ गया, बताइए बताइए भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? आशुतोष, दिशा, दिव्यांशी, यस सर। समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी ट्राइंगल का है। इन द गिवन फिगर ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC is a right angled triangle. Angle B is equal to 90 degree.
angle B is equal to 90 degree, full stop. If D is the midpoint of BC, if D is the midpoint of BC, comma, then AC square equal to ये जो BC लाइन है इसका मिड पॉइंट है D और ये एंगल B जो है ये 90 डिग्री दे रखा है। वो बोल रहे हैं कि आपको बताना है AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 3AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ऑप्शन बी देखिएगा AD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर। ऑप्शन सी 3AD स्क्वायर प्लस 1/3CD स्क्वायर। ऑप्शन डी 1/3AD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर। 1/3AD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर। एक चीज तो समझ में आ गई कि ये जो AC स्क्वायर हमको निकालना है इसमें AD स्क्वायर और CD स्क्वायर आना चाहिए क्योंकि चारों ऑप्शंस में वो दे रखा है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्योंकि स्क्वायर पूछ रहे हैं, साइड्स का स्क्वायर दे रखा है और राइट ट्राइंगल भी है, तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम से ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखिए कैसे करूंगा मैं इसको। राइट ट्राइंगल में ही तो लगती है पाइथागोरस थ्योरम। रीजन ये है कि साइड्स का स्क्वायर दे रखा है ना। अरे सबका दे रखा है भाई, ऑप्शंस में भी तो सारी साइड्स का स्क्वायर ही दे रखा है। हाँ हाँ, तो जरा देखिएगा क्या कह रहे हो। अब जरा देखिएगा मैं इसमें ये कहूंगा कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC। तो पहले मैं ट्राइंगल ABC में लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये ऑप्शन तो नहीं दे रखा ना। अब क्या करना है, अब देखिएगा अब मुझे निकालना है AD और CD के टर्म्स में। तो AD भी आना चाहिए और CD भी आना चाहिए। तो क्या करें, अब दूसरा राइट ट्राइंगल लो AB स्क्वायर, ये वाला ABD इन राइट ट्राइंगल ABD। अच्छा ये जो AC स्क्वायर निकला इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। तो इन ट्राइंगल ABD, अब अगर मैं ABD ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। समझ गए होंगे भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका हाइपोटेन्यूज क्या है AD। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से आप AB स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इधर चला जाएगा, AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। मुझे तो AC स्क्वायर निकालना है। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर इन इक्वेशन 1।
ये जो ए बी स्क्वायर की वैल्यू है इसको आप उठाकर इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये तो आ गया ए बी स्क्वायर की जगह, और प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए डी स्क्वायर तो आ गया, जो मुझे ऑप्शन में ए डी स्क्वायर चाहिए वो तो आ गया। हाँ, अब सवाल ये है कि हाँ बी सी को हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी डी की जगह हम क्या बोल सकते हैं, हाफ ऑफ हाफ बी सी की जगह हो जाएगा सी डी का ट्वाइस, सी डी का ट्वाइस ए डी स्क्वायर माइनस, पहले ये बताओ ये जो बी डी है इस बी डी को सी डी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि डी जो है डी इसका मिड पॉइंट है, तो बी डी बोलो और सी डी बोलो, बी डी और सी डी दोनों इक्वल होंगे, तो बी डी की जगह मैं सी डी लिख दूंगा, ये हो गया सी डी स्क्वायर, प्लस जो बी सी है, बी सी क्या है, ट्वाइस ऑफ सी डी, तो ट्वाइस ऑफ सी डी है और इसका स्क्वायर है, बीसी का स्क्वायर है ना, बीसी की जगह लिखेंगे ट्वाइस ऑफ सी डी, और स्क्वायर है ही, तो अब देखो अब ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और सी डी का स्क्वायर हो गया सी डी स्क्वायर, तो 4 सी डी स्क्वायर माइनस 1 सी डी स्क्वायर 3 सी डी स्क्वायर प्लस 3 सी डी स्क्वायर, कौन सा है, ऑप्शन बी। ठीक है, लीजिए लाओ भाई क्षितिज फोन दिखाना, वो जो डाउट्स अभी भेजे थे। ओके, बताइए। अरे ये बंद हो गया, ये खुलता क्या है, कैसे खुलता है ये? फोन बड़ा हैवी है इसका, देख लो फोन भी हैवी है, क्या हो गया, अरे मैं कह रहा हूँ फोन बड़ा हैवी है, हैवी लोगों का हैवी फोन, अरे ऑलरेडी बहुत बार फेंक चुका है, सही में गुस्से में फेंका होगा इसने क्षितिज में, नहीं चाहिए मुझे, नया फोन दिलाओ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial, if alpha and beta are zeros of the polynomial px, of the polynomial px is equal to x square minus p into x plus 1, x square minus p into x plus 1 plus c, such that alpha plus 1 into beta plus 1 is equal to 0, comma, then the value of c is मुझे भी लग रहा है कि हमने करा है, ऑप्शन ए है -1, बी है 1, सी है -1/2 और डी है 1/2। ठीक है, देखो इसको क्या करेंगे, जैसे अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पहले इस पॉलिनोमियल को हम जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी फॉर्म में लेकर आएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे इसको, px इज इक्वल टू 1x स्क्वायर, जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो माइनस px और माइनस p इंटू 1 कितना हो गया, माइनस p और प्लस c, तो px इज इक्वल टू 1x स्क्वायर माइनस px और प्लस करके लिख दो ब्रैकेट में माइनस p प्लस c, लिख सकते हैं ना। हाँ, ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो इसमें कहीं भी x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना, x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गई, और ये x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये b हो गया, और जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये a हो गया। ठीक, तो हमने कहा
कि a इज इक्वल टू 1, b बल्कि कैपिटल ए बोल दो, कैपिटल B इज इक्वल टू माइनस पी और कैपिटल C इज इक्वल टू माइनस पी प्लस सी। तो इनका सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन 1, तो ये हो गया प्लस का p। और अल्फा बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। c कितना है, माइनस पी प्लस सी अपॉन 1, यानी कि माइनस पी प्लस सी। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए वो बोल रहे हैं अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 0 के बराबर है। अब इसको एक्सपैंड कर दो। चलो जी, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, 1 इंटू बीटा प्लस बीटा 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा की जगह डालो माइनस पी प्लस सी, प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप डाल देंगे प्लस का पी, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्लस पी माइनस पी कट गया, सी प्लस 1 बचा, 1 इधर चला गया, सी इज इक्वल टू -1। तो ऑप्शन ए है इसका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन 15 है, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस if the square of difference of the zeros of the quadratic polynomial px is equal to x square plus px plus 45 is equal to 144 is equal to 144, comma, then the value of PR, then the values of PR, ऑप्शन ए है +-9, ऑप्शन बी है +-12, ऑप्शन सी है +-15 और ऑप्शन डी है +-18, ठीक है। अब देखिएगा, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले इस पॉलिनोमियल में आप ए बी और सी की वैल्यू देखो। हमारे पास पी एक्स हो गया 1x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होने वाला टर्म होता है ए, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होने वाला टर्म होता है बी, और कांस्टेंट टर्म होता है 45। तो ए बी और सी हो गया हमारे पास। उसके बाद देखिएगा, फिर इन्होंने क्या बोला है कि हाँ एक काम और करिए, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b अपॉन ए। तो ये क्या हो गया, -p अपॉन ए। इस केस में अल्फा बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। तो ये हो गया 45 -p अपॉन 1, तो 45 अपॉन 1। तो ये हो गया -p और वो हो गया 45, ठीक है। अब देखो, अब इन्होंने क्वेश्चन में दिया इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, वो 144 दे रखा है। अगर दे रखा होता डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, समझ गए। तो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस में क्या है, पहले डिफरेंस निकालेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में क्या है कि पहले स्क्वायर करेंगे अलग अलग जीरोस का, फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो ये याद रखना,
इसमें गलती ना हो किसी भी बच्चे से, ध्यान से पढ़ना। स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, तो पहले डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस का स्क्वायर करना है। तो डिफरेंस क्या है, अल्फा माइनस बीटा। रुको एक मिनट। गिवन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो यहां से मैं लिखूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 45 इज इक्वल टू 144। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया 2 इंटू 45 90 विद माइनस साइन, उधर जाएगा प्लस प्लस 90। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 0 4 और 14 प्लस 9 23। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया 234 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वो पूछ रहे हैं कि आपको पी की वैल्यू बतानी है, तो हम ये कहेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्यों करा है वो आप अभी समझ जाओगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस पी का स्क्वायर क्या हो गया पी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 234 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 45 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, 234 प्लस 90 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 4 प्लस 0 4 3 प्लस 9 12 1 कैरी आ गया 324 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का। इसका मतलब p इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 18। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अरे ये टच सेंस नहीं कर रहा है भाई, देख रहा हूँ अभी। नहीं ठीक है, चल रहा है। ये हैवी ड्यूटी फोन है, और जब तक क्षितिज का हैवी हाथ नहीं पड़ता ना तब तक चलता नहीं है। अरे तुम्हें क्या पता कितना हैवी है ये। If vertices of a triangle ABC are if vertices of a triangle ABC are A 5, 1, B 1, 5 and C minus 3, minus 1 and C minus 3, minus 1 full stop, then find the length of median AD. Option A है 6 units, ऑप्शन बी है √35 यूनिट्स, ऑप्शन सी है √37 यूनिट्स, और ऑप्शन डी है √41 यूनिट्स।
कि वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर दिस, ये दे रखे हैं, तो इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। समझ गए होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,1, बी के कोऑर्डिनेट्स 1,5 और सी के कोऑर्डिनेट्स -3, -1। ठीक है, तो ये दे रखा है। ठीक, अब देखिएगा उन्होंने बोला फाइंड फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन एडी। एडी कहाँ से पड़ेगा? ए से पढ़ने वाला मीडियन। तो जो मीडियन होता है वो सामने वाली साइड को 50-50 में डिवाइड कर देता है। तो बिल्कुल सही। तो क्या हो गया? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, x1 प्लस x2 क्या हो गया? देखिए 1, ये x1 हो गया और x2 हो गया -3। 1 -3 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 क्या हो गया? 5 प्लस -1 यानी कि 5 -1 अपॉन 2। 1 -3 क्या हो गया? -2, -2 अपॉन 2 कितना हो गया? -1। 5 -1 हो गया 4, 4 अपॉन 2 कितना हो गया? 2। तो ये हो गया डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 2। वो पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ मीडियन ए डी। तो अब ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ भाई प्रणव, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बताओगे? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? बस, चलिए जी, तो एडी होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब मैं एडी निकाल रहा हूँ तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गए, डी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गए। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 5,1 और डी के कोऑर्डिनेट क्या है? -1,2। तो x2 माइनस x1 यानी कि -1 -5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 -1। तो -1 -5 क्या हो गया? -6, -6 का स्क्वायर हो गया 36। 2 -1 क्या हो गया? 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। तो ये हो गया अंडर रूट 37। तो ऑप्शन सी। ठीक है जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। ठीक है, यस सर। चलिए जी, और तुम्हारे 2-3 डाउट्स बचे हैं। ठीक, कल करवाता हूँ। लीजिए। अच्छा हाँ, हैवी फोन भूल गया था भाई, तुम्हें उठाना। तुम्हें पता नहीं है उसने स्पेशली आकर ये फोन मेरे ही हाथ में क्यों दिया था? क्योंकि हैवी फोन है, कोई और उठा नहीं पाएगा। चलिए जी, ठीक है। अच्छा, कल तैयार रहिएगा 2 से 3:30। मैथ्स का फुल सिलेबस टेस्ट है। ठीक है, अरे स्टैंडर्ड का ही होगा। क्वेश्चन पेपर है। अब पता नहीं, कल देखना। ओके ओके।